अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन और इसकी डिफिनीशन और इसकी इक्वेशन, इसके यूनिट, इसके बारे में जो भी कंसेप्ट है आज हम डिस्कस करेंगे। So what is angular acceleration? The rotational analog of linear acceleration is known as angular acceleration, या इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं। The rate of change of angular velocity is also known as angular acceleration, या इसकी तीसरी डिफिनीशन भी है कि the acceleration produced due to the change in magnitude of angular velocity is known as angular acceleration। याद रखें, रोटेशनल मोशन के अंदर मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास दो किस्म की वेलोसिटी है। एक हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और दूसरी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम रोल प्ले करती है जो कि लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन के अंदर प्ले करती है। तो कह सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ अ लीनियर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन। हमारे पास ये दो किस्म की वेलोसिटीज़ हैं, इनमें चेंज की वजह से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होती है। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज की वजह से पैदा नहीं होती, ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। और ये भी याद रखें, एंगुलर वेलोसिटी में ओनली मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज होने से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा और इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन इज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर एंड आल्सो रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने इस इक्वेशन से निकाला जो कि ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड है और एक सेकंड इक्वेशन के अंदर दूसरा पहले से है। सो द यूनिट इज़ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको ऊपर ले जाएं तो रेडियन सेकंड इनवर्स स्क्वायर इसका यूनिट बनेगा। ये यूनिट और अगर लार्ज यूनिट की बात करें तो रिवॉल्यूशन per second square is the largest unit of angular acceleration. What is the dimension of angular acceleration? जो कि रेडियन का डायमेंशन नहीं है, डिग्री का भी नहीं है और रिवॉल्यूशन भी डायमेंशन लेस है। सो द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज टाइम का होगा और टी इनवर्स स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। डायरेक्शन की बात करें जो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। लेकिन याद रखिए, अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब ये वाली कंडीशन वैलिड है। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी होगी। मिसाल के तौर पर अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बॉडी की और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी? अपवर्ड होगी। दूसरी बात, अगर एंगुलर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, वो हमारे पास अपवर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इफ ओमेगा इंक्रीजेस एंड इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इफ ओमेगा डिक्रीजेस। याद रखिए, हमारे पास ना फॉर यूनिफॉर्म मोशन ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं हो रही, तो डेल्टा ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा। चेंज इन ओमेगा जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर नहीं होती। ये भी याद रखिए कि अल्फ़ा ओनली चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा चेंज हो तो अल्फ़ा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड अल्फ़ा ओमेगा का चेंज हो रहा है तो अल्फ़ा भी हमारे पास चेंज होगी और प्रोड्यूस भी होगी।
ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी रोटेशनल मोशन है हमारे पास 3 किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। उसमें सबसे पहली एक्सेलरेशन जो अभी हमने पढ़ी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्यों पैदा होती है ये हमने अभी डिस्कस किया कि किसकी चेंज की वजह से पैदा हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की चेंज से पैदा हो रही है। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हमारे पास रोटेशनल मोशन में इन्वॉल्व है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी और तीसरे नंबर पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। अब हम दूसरी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है, आसान है। एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको सिंपली ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इक्वेशन हमारे पास डेल्टा वी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वी टी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी को शो कर रही है। डायरेक्शन इसकी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। आल्सो इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बिकॉज इट इज़ सेम लाइक दैट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बिकॉज मोशन इज मैग्नीट्यूड, उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी हमारे पास। और अगर हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वी टी वेरिएबल है, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कि जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी और टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी याद कर लें। इसके बाद तीसरी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल और अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। सिमिलरली इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं बिकॉज इसकी डायरेक्शन पैरेलल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। एंड आल्सो समटाइम इसको हम सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये उसके दूसरे जो नाम हैं जो कि यूज़ होते हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। So let's start with its definition. What is the definition of centripetal acceleration? The acceleration produced due to the change in direction of tangential velocity is called centripetal acceleration. वो acceleration जो कि tangential velocity के direction की change की वजह से पैदा होती है, इसको हम कहते हैं centripetal acceleration। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और याद रखिए कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी तो हमारे पास कौन कौन सी एक्सेलरेशन होगी? नंबर 1 एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। और हमारे पास तीसरी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी बिकॉज जब यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है एवरी मोमेंट के ऊपर चेंज हो रही है। सो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑल 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन आर प्रोड्यूस्ड। एंड ये याद रखिए कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगी, ये मेरे पास थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड में, जब यूनिफॉर्म मोशन होगी तो वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। इसको थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ। तो हमारे पास इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बोथ ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो ये भी MCQs में कभी अगर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस्ड या ऑलवेज प्रेजेंट ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन। तो याद रखिए जब मोशन यूनिफॉर्म है या मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ साथ ही हमारे पास इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर यूज़ होते हैं। इसकी डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, आप डायरेक्टली इसको याद रखें कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा। नंबर 1, S linear displacement is equal to radius and angular displacement. S is equal to r theta. Number 2, linear velocity is equal to r omega. And number 3, A is equal to r alpha. ये तीनों फार्मूले के अंदर, डिफरेंट फार्मूलाज के अंदर यूज़ होते हैं, इनको भी अपने जहन में रखें। इसी के साथ साथ ही जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है गालिबन सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसकी दूसरी डिफिनीशन, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो कि किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पे कंपेल करे या जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन है। कैसे? इसकी इक्वेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि FC इज इक्वल टू MA अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सो FC इज इक्वल टू MAC, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के साथ साथ ही जो एक्सेलरेशन पैदा होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसकी दूसरी डिफिनीशन कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल डिफिनीशन भी है। पहले हमने इनको डिफाइन कर दिया, अभी भी इस इक्वेशन से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इससे हम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, AC इज इक्वल टू V क्रॉस ओमेगा। सिमिलरली इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो हमारे पास AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। ये पीछे जो हमने 3 रिलेशन पढ़े हैं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा, सो AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की वैल्यू अगर पे डालें तो V डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन भी यूज़ होती है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। पुट all these equation in this equation we get centripetal force की इक्वेशन भी हमारे पास FC is equal to mv square divided by r, या हमारे पास तीसरी इक्वेशन FC is equal to mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो ये सारी इक्वेशंस है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के एग्जांपल यहाँ पे 4 किस्म के एग्जांपल है कि पहली एग्जांपल में स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग और ट्रिलिंग अ लेसो, और दूसरी में टर्निंग अ कार, एक रोड के ऊपर गाड़ी टर्न ले रही है तो उस वक्त भी सेंटर पे जो फोर्स लगेगी कार के ऊपर वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और कार के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह ये जो हमारे पास आपको रोलर कोस्टर पे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो इसी दौरान ही एक सर्कल एज्यूम कर लें आप, तो इसी दौरान ही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो प्रोड्यूस। प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, कोई भी प्लैनेट ले लें, सन के इर्द गिर्द जो अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है उस वक्त भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।